नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं तुआसनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। गोंदिया में भूतपूर्व रक्षा मंत्री एवं राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय नेता शरद पवार इनके घर पर हुए हमले के विरोध में जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य निषेध धरना आंदोलन किया गया। पवार जी जो हमेशा महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में सोचते हैं और उन्होंने कभी भी हमेशा हितों की बात की है। कल उनके घर पर जिस तरह का अचानक हमला हुआ, महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए अशोभनीय बात है। शरद पवार जैसे जानता राजा एसटी कर्मचारियों के माध्यम से, एसटी कर्मचारियों के प्रश्न के संदर्भ में भी उन्होंने हमेशा बार बार चर्चा की और एसटी कर्मचारियों की परेशानी दूर होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कल एक जिस तरह का अचानक उनके घर पर हमला हुआ, ये बहुत निंदनीय है। इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में निषेध करती है और इस तरह का हमला और इस तरह की कभी महाराष्ट्र में कोई घटना नहीं हुई। शरद पवार जी के प्रति हम सभी लोग आज देश में उनका जो सम्मान है, देश में और राज्य में इस सरकार के साथ साथ राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या के लिए वो लड़ते रहते हैं। ऐसे एक निर्विवाद नेता के ऊपर इस तरह का हमला होना हम पूरे महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा नहीं। ये जो हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके निवास स्थान पर हमला करना यानी ये प्रजातंत्र की हत्या किए जैसा है। और इसलिए मैं इनके आंदोलनकारियों का बहुत तीखे शब्दों में निषेध करता हूं और इसकी महाराष्ट्र के गृह विभाग ने पूरी जांच कर इन सारे दोषियों के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग करता हूं। सवाल इस बात का है कि भी ये हमला किस बात का है। अगर एसटी महामंडल के कर्मचारियों के मांगों के संदर्भ की बात अगर होगी तो जो मतलब उनसे बातचीत कर ये प्रश्न सुलझाने का प्रयास आए दिन चल रहा है। मैं खुद भी पूरे एसटी कर्मचारियों को समर्थन उस समय किया था जब बहुत उनकी स्थिति गंभीर थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आघाड़ी सरकार ने बातों से इस एसटी कर्मचारियों के संदर्भ में लगभग मतलब 7वें वेतन आयोग के करीब इतना पैसा देने के संदर्भ का निर्णय ये आघाड़ी सरकार ने किया है, जो आज तक के कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। और मुझे ये कहना है कि भी इसके पहले भी तो देवेंद्र जी की सरकार थी, महाराष्ट्र में 5 साल मुख्यमंत्री थे। इतने सेंसिटिव अगर मतलब ये नेता है तो वो एसटी कर्मचारियों की याद उनको उनके मुख्यमंत्री काल में क्यों नहीं आई, ये मेरा सवाल है। और इसीलिए ये प्रजातंत्र की हत्या है। ये खाली आघाड़ी सरकार को काम करने से रोकना, परेशान करना और एकमात्र उद्देश्य आज ये महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष का है। और इसीलिए ये इन लोगों ने अगर इस प्रकार से ही अगर अपनी कार्रवाई रखी तो हम पूरे महाराष्ट्र में इसका जाहिर निषेध कर जन जागृति करते हुए इनके भी सारे काले चिट्ठे लोगों के सामने रखेंगे, जिसके कारण आज ये एसटी कर्मचारी ही नहीं, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और इस देश का मतलब ओबीसी, इस देश का बहुजन, इन सारे लोगों के सवाल ये लोगों के सामने उजागर करते हुए इनका भी ईंटों का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।